दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है मुर्दों का व्यापारी। ये मनोज कॉमिक्स वालों की कहानी है, तो पढ़ते हैं इसको। मुर्दों का व्यापारी। अब्दुल्स बूचर शॉप। अब्दुल कसाई की दुकान के आगे ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। हर ग्राहक की एक ही पसंद थी। अब्दुल भाई, हमें वही मीट चाहिए जो तुमने कल दिया था। कितना स्वादिष्ट था वह मीट। यह वही मीट है दोस्तों, हमें मूर्ख मत बनाओ। वह तो एकदम नरम और ताज़ा मीट था। यह बहाने लगा रहा है, आओ हम किसी और दुकान पर चलते हैं। ग्राहक धीरे धीरे अब्दुल की दुकान से छटने लगे। आओ चले, कोई और दुकान देखेंगे जहाँ हमारी पसंद का मीट मिलता हो। उफ, सब चले गए। अब इन्हें कैसे समझाऊं कि जो मीट कल बेचा था वह किसी दुकान पर नहीं मिल सकता, क्योंकि वह किसी बकरे का नहीं इंसान का मीट था। फिर परसों रात की घटना उसके मस्तिष्क में चलचित्र की भांति चलने लगी। ओह, आज तो बहुत रात हो गई, जल्दी घर चलना चाहिए। तभी, हिलना मत। ओह, जो भी पास है चुपचाप मेरे हवाले कर दो, वरना पेट फाड़ दूंगा। ओह लुटेरा। देता देता हूँ, इसे सबक सिखाना होगा। ये लो, शाबाश। रुपए लेने के चक्कर में जैसे वह थोड़ा असावधान हुआ, यह भी ले। ओह। फिर अब्दुल रुका नहीं, पागलों की भांति वार करता रहा। और जब वह रुका, या खुदा, यह तो मर गया। यह मैंने क्या किया। अगर किसी ने मुझे इस लाश के साथ देख लिया तो गजब हो जाएगा। इसे ठिकाने लगाना होगा, लेकिन कहाँ। अब्दुल सोच में डूब गया। फिर जल्दी, इसे दुकान के कोल्ड रूम में छिपा देता हूँ। लाश को खींचकर अब्दुल अपनी दुकान में ले आया। गूंगा लाश देखकर बुरी तरह हैरान था। अब्दुल ने उसे जल्दी से जल्दी सारी बात बताई। आ, अब इसे अंदर कोल्ड रूम में ले जाने में मेरी मदद कर। लेकिन समस्या अभी भी अब्दुल के सामने मुंह भाई खड़ी थी। यहाँ पर भी लाश को मैं कब तक छिपा सकता हूँ। तभी अब्दुल के दिमाग में एक और विचार आया। हाँ, यही ठीक रहेगा। इसी तरह मुझे इस मुसीबत से छुटकारा मिल सकता है। गूंगे, इस लाश के टुकड़े करके बाकी गोश्त में मिला दे। इसे भी बाकी गोश्त के साथ बेच डालेंगे। अब्दुल का हुक्म गूंगे के लिए खुदा ही हुक्म था। और खच खच। और इस तरह अगले दिन अब्दुल ने इंसानी मांस को बकरे के मांस में मिलाकर बेच डाला। आज तो सारा मांस हाथों हाथ बिक गया। इंसानी गोश्त मिला मीट लोग हाथों हाथ खरीद कर ले गए थे। अब रोज रोज इंसानी मांस कहाँ से लाऊं। फिर उस दिन कोई ग्राहक अब्दुल की दुकान पर न फटका। हार हार कर अब्दुल को दुकान बंद कर देनी पड़ी। ओफ, आज एक पैसे का गोश्त नहीं बिका। यही हाल अगले दिन भी हुआ। अब तो तुम्हारी दुकान तभी चलेगी अब्दुल भाई, जब वही मीट लाओगे। ओह। उफ, क्या हो गया इन लोगों को। क्यों इंसानी मांस बेचने के लिए मजबूर कर रहे हैं मुझे। फिर जब कई दिनों तक यही हाल रहा। उफ, अब तो भूखों मरने की नौबत आ गई है। मुझे कुछ करना ही होगा। उसी रात कड़कड़ाक। फिस। ओह, लगता है टायर पंक्चर हो गया है। सर, क्या हुआ रामू, कार क्यों रोक दी। पंक्चर हो गया है साहब। ओह, अब क्या होगा, कार में तो स्टेपनी भी नहीं है। साहब, लगता है अब रात यहीं गुजारनी होगी। ओ, ऐसे मौसम में रात घर से बाहर गुजारनी पड़ेगी। कड़ मजबूरी है डार्लिंग। अचानक वह चौंक पड़ी। ओह, क्या हुआ मीना। तभी, सना खच खच। ओह, हे भगवान। कड़। उसे रोको, वह बचना नहीं चाहिए। दूसरे क्षण, खच। ओह, कड़। ड्राइवर की चीख बिजली के कड़कने की आवाज में दबकर रह गई थी। कड़। ओह। तीनों लाशों को उठाकर ले चलो। अगले दिन, यह वही मीठे भाइयों जिसकी आपको तलाश थी। सच कह रहे हो। फिर जल्दी लोगों की भीड़ अब्दुल की दुकान पर टूट पड़ी। 1 किलो मुझे मुझे दो, एक मुझे 2 किलो दो। आज तो मैं पूरा 10 किलो मीट लेकर जाऊंगा। देखते देखते सारा मीट बिक गया। इंसानी मांस में लोगों को नया स्वाद मिल रहा है, और बेचने में मुझे मिल रही है ढेर सारी दौलत। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। और अब इसके साथ साथ एक धंधा और करूंगा मैं। वह धंधा होगा इंसानी खून बेचने का।
उस रात अब्दुल गुंगे के साथ फिर अपने शिकार पर निकला। आज खून भी इकट्ठा करना मुझे। और खच ओह नहीं, मैं तेरा खून नीचे नहीं गिरने दूंगा। यह खून मुझे लखपति बनाएगा। उस रात गुंगे और अब्दुल का कहर कई बेगुनाह पर बरसा। खच खच ओह। पुलिस परेशान हो चुकी थी। 2 दिनों में 20 आदमियों के गायब होने की कंप्लेंट आ चुकी है। और हैरत की बात यह है कि गायब होने वाले अधिकतर व्यक्तियों का संबंध एक पर्टिकुलर एरिया से है। इस रहस्य का जल्द से जल्द पता करो इंस्पेक्टर विकास, वरना लोगों का पुलिस से विश्वास उठ जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा सर। पुलिस पुलिस इस रहस्य को खोजने में जुट गई थी। जबकि उसी रात, ये आज रात अपना पहला शिकार गूंगे बचना नहीं चाहिए। सोए जैसे वह योग मोड़ पर पहुंचा। ओह, फिर वह योग संभल पाता उससे पहले। खच सोए ओह नहीं। तभी पी पी ओह, पुलिस सायरन। दूसरे क्षण पुलिस आगे गूंगे भागो। अपने मालिक आदेश पाते गूंगा अपने शिकार को छोड़कर भाग खड़ा हुआ। ओह, कुछ ही पलों बाद, अरे वह सड़क का बीचों बीच कौन पड़ा है? गाड़ी रोका हवलदार, उसे शायद मदद की जरूरत है। तुरंत ही क्रिच। जीप से उतरने के बाद, ओ माय गॉड, इसका यह हाल किसने किया? शायद इसकी हत्या की गई है। तभी ओह, यह भी जिंदा है सर। इसे तुरंत अस्पताल पहुंचाने का प्रबंध करो। ओके सर। तुरंत ही। फिर पुलिस हेडक्वार्टर में, उस व्यक्ति की हत्या का प्रयास उसी क्षेत्र में किया गया सर, जहां से कई व्यक्तियों के रहस्यमय ढंग से गायब होने की रिपोर्ट मिली है। कहीं उस क्षेत्र के लोगों के गायब होने में उसी हत्यारे का ही तो हाथ नहीं है। उस व्यक्ति के होश में आते उसका बयान लो। उसने हत्यारे को जरूर देखा होगा। और उस क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ा दो। हत्यारा जल्दी पकड़ में आना चाहिए। ओके सर। हत्यारे की तलाश के लिए अस्पताल पहुंचकर उस व्यक्ति का बयान लेना होगा। अस्पताल में, मुझे सिर्फ इतना याद है कि वह लंबी चौड़ी मौत अचानक मेरे सामने आ खड़ी हुई। फिर इससे पहले कि मैं चीख पाता, मेरा यह हाल हो गया। ओह, उसका हुलिया कैसा था? लंबा कद, भयानक चेहरा और हाथ में लंबी तलवार। बस इतना ही याद है मुझे। इतना तो बहुत है उसकी तलाश के लिए। अब नहीं बचेगा वह मेरे हाथ से। पाताल से भी खोदकर ढूंढ निकालूंगा उसे। उसी रात पुलिस पूरी तरह सजग हो चुकी थी। अगर आज वह घर से बाहर निकला तो बचेगा नहीं। इधर पास ही 10 खून की बोतलें, 20 आंखें, 2 गुर्दे, 5 दिल। बस इतना ही? तुम तो कहते थे तुम हमें थोक में माल सप्लाई करोगे। थोक में भी मिलेगा मैक्स सेट। हम धीरे धीरे अपना काम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आओ अभी हम ये लेकर जाते हैं। लेकिन अगली बार अपन तभी आएगा जब पूरा माल मिलेगा। ठीक है, ये लो अपना पेमेंट। फिर मैक ने सारा सामान अपने बैग में रखा और वहां से रवाना हो गया। उसके जाने के बाद, अपने शिकारों की संख्या बढ़ा दो गूंगे, तभी हम पर दौलत की बारिश हो सकती है। आज मुझे हर हाल में 10 शिकार चाहिए गूंगे। जाओ। अपने मालिक का आदेश पाकर निकल निकल पड़ा गूंगा सड़कों पर शिकार की तलाश में। ओह खच ओह, गूंगा के शिकार खच। बहुत सारे शिकार चाहिए मुझे, और वे मुझे यहीं मिल सकते हैं। यह सोचकर गूंगे ने निकट के एक मकान का दरवाजा तोड़ डाला। भड़ाक। अरे कौन हो तुम? सवाल दागा था युवक ने, मगर जवाब मिला तलवार से। खच ओह नहीं, नहीं। फिर वह बच्चे और स्त्री की तरफ पलटा। मम्मी! स्त्री अलग फाड़कर चीख उठी, बचाओ! संयोग से इंस्पेक्टर विकास गश्त करता हुआ उधर ही आ निकला था। बचाओ! किसी के चीखने की आवाज। सर बचाओ! उधर कोई संकट में है। पलक झपकते ही, ओ नो! खच। नहीं नहीं, मुझे मत मारो अंकल, मुझे मत मारो। ओह, ये तो बच्चे को भी मार डालेगा। इसे रोकना होगा। दूसरे पल, तलवार फेंक दो वरना गोली मार दूंगा। बहुत अटैक कर चुका तू, अब फांसी का फंदा तेरे गले में होगा। इंस्पेक्टर गुंगा को भयभीत समझ उसे गिरफ्तार करने आगे बढ़ा। और यही बहुत बड़ी भूल कर गया वह। धौड़ उफ, धड़ाक उफ। ओह। और फिर इंस्पेक्टर विकास से संभलने से पहले ही, ओह सोए खन, सोए उफ।
तलवार का एक ही वार मेरी जीवन लीला समाप्त कर देगा। सोए खच ओह। फिर तुरंत ही जबकि गूंगा उफ। वह तेजी से जीप में सवार हुआ और उधर इंस्पेक्टर विकास जब तक अलमारी के नीचे से निकलकर बाहर आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उफ। मेरी जीप लेकर भाग गया। तुरंत ही हेडक्वार्टर को सूचना देनी होगी। इंस्पेक्टर तुरंत ही पास वाले घर के अंदर पहुंचा और यस सर, वो मेरी जीप लेकर भागा है। शायद मिंटो क्रॉसिंग रोड की तरफ गया है। तुरंत ही पुलिस जीप मिंटो क्रॉसिंग पर। तुम्हारी बाइक जल्दी तुम्हें वापस मिल जाएगी। मुझे भी उसके पीछे जाना होगा। उधर मिंटो क्रॉसिंग रोड पर। वह रात तेज चलो और तेज। वह निकलना नहीं चाहिए। दांत पर दांत जमाए ड्राइविंग कर रहा था गूंगा। रॉकेट की सी रफ्तार से भाग रही थी गूंगे की जीप। जूम धोएं भड़ोम। तेज भागती जीप को संभालने से का गूंगा। धड़ोम भड़ोम। उफ। जीप के पर खच्चे उड़ गए। वह जिंदा नहीं बचा होगा। आओ देखें। नीचे पहुंचते ही सभी हैरान रह गए। अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। कमाल है, इतने भयंकर हादसे से भी बचकर निकल भागा। तभी इंस्पेक्टर विकास भी वहां आ पहुंचा। क्या हुआ? वह बचकर निकल गया सर। ओह। तभी इंस्पेक्टर विकास चौंक पड़ा। ये खून। दूर तक बने खून के निशान। होना हो या उसी का खून है। इनका पीछा करके साथ में उस तक पहुंच सकूं जल्दी। खून के निशान धीरे धीरे हल्के पड़ते ही आकर खत्म हो गए हैं। इसका मतलब उसे यहीं कहीं होना चाहिए। एक एक इमारत में उसे खोजना होगा। जबकि पास ही की एक इमारत में तोड़। आज फिर नाकामयाब लौटे हो तुम। निकम्मे हो चुके हो तुम। उधर इंस्पेक्टर विकास। इस इमारत के अंदर से कुछ ऐसी हल्की सी बदबू आ रही है जैसे मांस सड़ रहा हो। इसे भी चेक करके देखता हूँ। यहाँ से फौरन निकलने की तैयारी करो गूंगे। पुलिस किसी भी समय तुम्हें तलाशती यहाँ पहुंच सकती है। इस कमरे से आवाज जरूर वह हत्यारा यही है। इंस्पेक्टर के कंधे की एक तेज टक्कर दरवाजे पर पड़ी। धड़ाक। और दरवाजा टूट गया। अगले पल। कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। पुलिस यहाँ आ पहुंची है। ओह। डोंट मूव गूंगे वरना भेजा फोड़ दूंगा। एक बार धोखा दे चुका तू मुझे। अब मैं दोबारा झांसे में नहीं आऊंगा। सनौक। ओह। अगले क्षण हलक फाड़कर चीखा अब्दुल। गूंगे, खत्म कर डाल इसे। तुरंत ही बिजली की भांति चमकने लगी गूंगे की तलवार। उफ। सोए हा हा हा। गूंगे से अब तू बच नहीं सकता। ओह। अब तो इससे बचने का एक ही तरीका है। हा हा हा। मेरा तरीका सफल हो जाए तो बात है। अगले पल सोए। और खच ओह। अपने मालिक की मौत देख गूंगा पागल उठा। अगले पल वह चीते की भांति झपटा इंस्पेक्टर पर। न, 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 लेकिन इंस्पेक्टर अपने बचाव का तरीका खोज चुका था। ये मास्क काम आएगा मेरे। धड़ाक। और जैसे गूंगा पास पहुंचा छनौक। अब गूंगा निहत्था हो चुका था लेकिन फिर भी न, 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 मौत बन चुका था वह इंस्पेक्टर के लिए। उफ। ये तो मेरा गला दबा रहा है। जल बिन मछली की भांति तड़पने लगा इंस्पेक्टर। उफ। सांसें घुट रही हैं। दम निकलता महसूस हो रहा है। अब मौत से नहीं बच सकूंगा मैं। तभी जीवन की हल्की सी किरण के रूप में इंस्पेक्टर के हाथ लगी खून की बोतल। जीवन बचाने का आखिरी प्रयास किया इंस्पेक्टर ने। छनौक। उफ। इस पर तो रत्ती भर असर नहीं हुआ इसका। तुरंत ही खच। नन नन नन। अब कोई भी पल गंवाना मूर्खता थी। धड़ाक। रबड़ के बब्बे की भांति उछलकर खड़ा हो गया इंस्पेक्टर। जमाने भर का क्रोध उतर आया था उसके चेहरे पर। ऐसे दरिंदों का समाज में जीने का कोई हक नहीं है। अगले क्षण में पागलों की भांति टूट पड़ा गूंगे पर। खचौक। कुछ ही पलों में इंस्पेक्टर उन दो दरिंदों की लाशों के पास खड़ा था जो इंसानों का मांस खिला रहे थे। समाप्त। तो दोस्तों ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। कॉमिक्स अच्छी स्टोरी थी। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।